Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. तो गाइज एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 चल रहे हैं जिसके आपके 1 तारीख से पेपर शुरू हो गए थे। आज है 8 जुलाई जिसका आपका एसएससी सीएचएसएल की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंडक्ट करवाया जा चुका है। तो गाइज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पूरा कंप्लीट आपको पेपर एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे अलॉन्ग विद देयर आंसर्स। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेपर दिया है वो प्लीज़ वीडियो को देखें जिससे कि उन्हें पता पड़ जाए कि उन्होंने कितना परसेंट एग्जाम अपना करेक्ट किया है। अगर आप में से ऐसे भी कैंडिडेट्स वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है तो गाइज आप भी वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। अगर आपका आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको उसका एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, एक्सेट्रा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज यानी कि 8 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए हैं। सो यस, लेट्स बिगिन। सो गाइज जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था ब्रह्म समाज से रिलेटेड। गाइज ब्रह्म समाज से रिलेटेड वैसे भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं इस बार सीएचएसएल के एग्जाम में। तो इस बार आज आपसे जो पूछा गया था वो था कि ब्रह्म समाज का जो पुराना नाम था यानी कि उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो गाइज जो ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था वो था ब्रह्म सभा। और बात करें इसको किसने दिया था तो गाइज 1815 में यानी कि 1815 में जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज के नाम से उसको जाना जाने लगा था। तो गाइज द करेक्ट आंसर इज ब्रह्म सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता टीम कौन सा था तो गाइज जयपुर पिंक पैंथर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट यानी कि जो नेचुरल पेंट होता है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बना दिया गया है तो गाइज नितिन गडकरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दीन ए इलाही। तो जो दीन ए इलाही की शुरुआत जो थी वो किसने की थी तो गाइज अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था। और जो राणा प्रताप थे उन पर मान सिंह के नेतृत्व में जो मुगल्स ने लड़ाई करी थी, जो हल्दी घाटी का युद्ध किया था वो 1576 में किया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद कर लेना, हो सकता है आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए कि 1576 में जो युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में हुआ था और कौन सा युद्ध था तो गाइज वो था हल्दी घाटी का युद्ध। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है गाइज? लोक नृत्य एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो चैनल पर अवेलेबल है, मैं आई बटन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी, प्लीज उसको देख लेना, आपकी काफी काफी हेल्प हो जाएगी। तो जो भवाई नृत्य है वो है आपका गुजरात का। अगला है फ्री स्टाइल कुश्ती में जो एक राउंड होता है वो कितने मिनट का होता है तो गाइस फ्री स्टाइल जो कुश्ती होती है ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ स्पोर्ट है जिसमें 3-3 मिनट के 2 पीरियड होते हैं, उसको डिवाइड कर दिया जाता है जिसके बीच में 30 सेकंड का ब्रेक दिया जाता है। कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है तो 10 डिग्री चैनल जो है वो उन दोनों को आपस में अलग करता है। भारत का पहला संगीत विद्यालय की स्थापना कब हुई थी तो जो भारत का पहला संगीत विद्यालय है वो है गांधर्व महाविद्यालय, जिसकी स्थापना जो है वो 5 मई, इसको गाइस करेक्ट कर लीजिएगा, इट्स 5 मई। ओके, 5 मई 1901 में की गई थी पंडित विष्णु दिगंबर द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30। गाइस अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आ गया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी अगर आपको वीडियो देखना है तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज जाके वो भी देख लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है तो गाइज उसमें भाषा और जो धार्मिक चीजें हैं वो अनुच्छेद 30 में देखने को मिलती हैं। अगला 2011 की जनगणना, अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। जो 2011 का सेंसस सर्वे जो है उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो जनसंख्या से रिलेटेड हो, लिटरेसी रेट हो जिसे हम साक्षरता दर के नाम से जानते हैं, या फिर सेक्स रेशियो हो, कुछ भी कोई सा भी टॉपिक जो कि सेंसस 2011 सर्वे से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करें जो क्वेश्चन आज पूछा गया था वो था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी, देखिए इस बार पॉपुलेशन से रिलेटेड पूछा गया है, तो आबादी वाला शहर कौन सा है तो गाइज पहले नंबर पे मुंबई और दूसरे नंबर पे दिल्ली। कौन सा कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है तो गाइज जो कर्नाटक गायन शैली होती है उसके कुछ
प्रमुख ग्रुप इस तरह से हैं, जैसे कि वर्णन, जवाली, तिलाना, ये हो गए। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में कुछ दिया जाता है तो दैट वुड बी द आंसर। वो कर्नाटक संगीत शैली का मुख्य रूप नहीं है। बात करें ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े सबसे पुरानी शैली की, तो गाइस ये जो कर्नाटक संगीत शैली है, कर्नाटक गायन शैली है, ये ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई सबसे पुरानी शैली है। कौन एक मुख्य उद्योग नहीं है? तो गाइस भारत के टोटल 8 यानी कि 8 मुख्य उद्योग होते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। बिजली, इस्पात, रिफाइनरी, उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। इसके अलावा अगर आपके कुछ ऑप्शन में गिवन होता है तो वो मुख्य उद्योग में नहीं होता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दृष्टि की वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है? तो गाइस 2011 की जनगणना में जनसंख्या की दृष्टि की जो वृद्धि दर है, यानी कि जो एक इंक्रीजिंग रेट है, वो सबसे कम नागालैंड में दर्ज की गई थी। नागालैंड की जो जनसंख्या देखी जा रही थी, उसका जो इंक्रीजिंग रेट था वो इतना ज्यादा नहीं था। मूल कर्तव्य को संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल कर लिया जाता है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मूल कर्तव्य, जो हमारे ये जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं, जो कि संविधान में पहले नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जब इसे सिफारिश लगाई गई कि संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए, तो फिर मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल कर लिया गया। जिसकी बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जो 46वां संविधान संशोधन था, जिसमें टोटल आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे। पहले 8 थे, फिर 10 हुए, और फिर जब 11वां जब वो ऐड किया गया मूल कर्तव्य, तो टोटल जब लास्ट में फिर 1 ऐड किया गया, तो उसके बाद 2002 में जो कि किया गया था, उसके बाद गाइस जो मौलिक कर्तव्यों की टोटल वो थी रेट, वो अभी हो गई है टोटल काउंटिंग 11 हो गई है अभी। मतलब एट प्रेजेंट अगर आपसे पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है 11। अगला था IUPAC नेम फॉर CH3NH2 क्या होता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है मेथेनामाइन। अगला है जब आपूर्ति और मांग, गाइस डिमांड और सप्लाई का क्वेश्चन आया है, तो जब आपूर्ति और मांग संतुलन पर होते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम गाइस डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व, और ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व मिल रहे हैं, ये आपका वो जगह होता है जब आपूर्ति और मांग संतुलन पर होते हैं, मतलब इक्वल्स होते हैं। ब्रह्मांड का सूर्य केंद्रित मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो गाइस निकोलस कॉपरनिकस ने इसको अपने मॉडल को प्रस्तावित किया था, जिसे उन्होंने ब्रह्मांड का सूर्य केंद्रित मॉडल नाम दिया गया था। महावीर जयंती किस तीर्थंकर के जन्म का प्रतीक है? तो गाइस इस दिन वर्धमान महावीर जी जो थे उनका जन्म हुआ था, तो वर्धमान महावीर के जन्म को ही इंडिकेट करती है महावीर जयंती। हाल ही में उड़ीसा राज्य के किस जनजातीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची, यहाँ देखिएगा संविधान की 8वीं अनुसूची से क्वेश्चन आया है, तो 8वीं अनुसूची में शामिल करने को ओडिशा कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो गाइस जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें जितनी भी भाषा रिलेटेड चीजें हैं वो सब मेंशन्ड है। इसीलिए अब ओडिशा कैबिनेट को जब ये डिसीजन लेना था, उड़ीसा कैबिनेट ने जब मंजूरी देनी थी कि जो उड़ीसा की जो जनजातीय भाषा है, जिसको उन्हें प्रस्ताव दिया गया है, जिसको 8वीं अनुसूची में जोड़ना था, तो वो पूछा गया था आपसे कि वो कौन सी भाषा थी। तो गाइज हाल ही में जो ओडिशा कैबिनेट ने मंजूरी दी है एक ओडियन लैंग्वेज की, वो है कोई भाषा, जिसको अब 8वीं अनुसूची, संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ लिया गया है। मार्च 2024 तक सहकारिता मंत्री कौन बनेगा? तो गाइस केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो दोनों ही हैं इस समय, ये अमित शाह जी हैं, तो अमित शाह इज द करेक्ट आंसर।
सो गाइज दैट्स इट। ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपको आज 8 जुलाई के पेपर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स को, पियर्स को, आपके परिवारजनों को, सबको वीडियो शेयर कर दो, चैनल का लिंक शेयर कर दो, सो दैट उनकी भी थोड़ी सी आईक्यू बढ़ जाए, जनरल नॉलेज बढ़ जाए, और आप में से ऐसे लोग हैं जिनके फ्रेंड्स एग्जाम दे रहे हैं तो उनकी भी काफ़ी मदद हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।